हेलो फ्रेंड्स, इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को। तो आपके पास स्क्रीन में लाइन से क्वेश्चंस आते जाएंगे। हर क्वेश्चंस के 4 ऑप्शंस होंगे। तो आप यदि चाहें तो वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई कर सकते हैं। फिर यदि आपसे नहीं बन रहा है तो आप वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये रहा पहला क्वेश्चन। हमें सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू पता करना है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू पता करने के लिए हमारे पास एक आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की। तो 1 प्लस जो टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, इस वन को यदि मैं ट्रांसफर कर दूँ इस साइड तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और वो जो प्लस वन था ये प्लस वन इस साइड आके बन जाएगा माइनस वन, और इस साइड बच जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो मैंने क्या किया, ये आइडेंटिटी तो होती है, ट्रिग्नोमेट्री की सबसे मेन आइडेंटिटी है। तो इसी आइडेंटिटी में मैंने वन का ट्रांसफर करके सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन की वैल्यू पता कर ली, जो आई टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सी। अब बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है कि 1/√3 जो है किसके इक्वल है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, 1/√3 किसके इक्वल है आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है tan 30 है, क्योंकि tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। sin 60 होता है √3/2। इसी टाइप से cot 45 की वैल्यू होती है 1, और cosec 0 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। तो 1/√3 जो दिख रहा है आपको tan 30 के इक्वल दिख रहा है, तो इसका सही आंसर होगा tan 30। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये रहा सेकंड क्वेश्चन। हमें 3 थीटा की वैल्यू 90 के इक्वल दी हुई है, तो हमें कॉस थीटा की वैल्यू पता करना है। तो सबसे पहले देखिए, जो 3 थीटा है, 3 थीटा जो है 90 के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से थीटा की वैल्यू पता कर लेंगे। तो थीटा की वैल्यू क्या जाएंगी बोलिए, 90/3। तो यहाँ से मैंने 3 का ट्रांसफर कर दिया इस साइड, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू मिल गई मेरे को 30 डिग्री, क्योंकि इसे मैंने कैंसिल कर दिया, 3 3 9 और ये 30। तो थीटा की वैल्यू 30 आ गई। तो हमें क्या पता करना था, कॉस थीटा पता करना था। तो थीटा की वैल्यू 30 आ गई, मतलब कॉस 30 हमें पता करना है, और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। मतलब इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब हम धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल इंक्रीज करते चलेंगे, अब आपको क्वेश्चन थोड़े अच्छे अच्छे मिलते जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें a प्लस बी की वैल्यू 90 दी हुई है। तो हमें a प्लस बी की वैल्यू 90 दी हुई है, तो हमें कॉस a की वैल्यू पता करना है, कॉस a की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से a की वैल्यू पता कर लेते हैं। तो a की वैल्यू क्या निकल जाएंगी यहाँ से बोलिए, a की वैल्यू निकल जाएंगी 90 माइनस बी। इस b का हमने इधर ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ से a की वैल्यू मिल गई। अब इस a की वैल्यू को यहाँ रख देते हैं अपन। तो कॉस a की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 90 माइनस बी, कॉस 90 माइनस बी। तो कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो कॉस 90 माइनस बी, तो ये बन जाएगा साइन बी। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, साइन बी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये रहा सेकंड क्वेश्चन। हमें 2 साइन थीटा, इसकी वैल्यू √3 दी हुई है, तो हमें थीटा की वैल्यू पता करना है। तो हमें गिवन है कि 2 साइन थीटा इज इक्वल टू √3 हमें गिवन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू पता करते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएंगी, यहाँ से इस 2 का मैं ट्रांसफर कर देता हूँ इधर। तो √3/2, क्योंकि ये 2 इन 2 में है तो अपॉन में आ गया यहाँ पे। अब देखेंगे हम कि इस साइड साइन थीटा है, तो इस तरफ भी हम साइन के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो √3/2 को मैं साइन 60 लिख सकता हूँ, क्योंकि साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। तो मैंने √3/2 की जगह साइन 60 लिख दिया, और इस साइड है साइन थीटा। अब मैं दोनों साइड से यदि साइन हटा दूँ, दोनों साइड से साइन हटा दे, तो थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएंगी, यहाँ से थीटा की वैल्यू मिल जाएंगी हमें 60 डिग्री। तो ऑप्शन आपका होगा ए सही, 60 डिग्री। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पता करना है। और ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की बुक में आपका ये क्वेश्चन है। तो हमारे पास दिया हुआ है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू पता करना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड से 9 कॉमन दिख रहा है आपको, तो दोनों साइड से यदि 9 कॉमन निकाल ले तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे दोनों साइड से 9 कॉमन निकल रहा था दोनों टर्म में से, तो मैंने 9 कॉमन ले लिया। अब अपने को पता है कि एक आइडेंटिटी होती है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ से क्या करेंगे अपन, ये 1 को मैंने इस साइड ही रहने दिया, ये जो प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, प्लस टेन स्क्वायर थीटा को मैं उधर ले जा लूँ तो ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी जो वैल्यू होती है 1 के इक्वल होती है। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह मैं 1 लिख सकता हूँ, और इसकी जो वैल्यू हो जाएंगी 9 हो जाएंगी। तो ये आइडेंटिटी भी आपको ध्यान रखना है, और ये कॉमन लेने वाला भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन की जो सही आंसर होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 9। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की।
तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें 1 - tan² 45 अपॉन 1 + tan² 45 की वैल्यू पता करना है। तो सबसे पहले आपको tan 45 की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। tan 45 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। अब tan 45 की वैल्यू होती 1 मैं यहाँ पे रख दूँ तो ये बनेगा 1 माइनस tan 45 की वैल्यू 1 रखना है तो 1 का स्क्वायर। देखिए 1 - tan² 45 हो गया अपॉन 1 प्लस tan²45 मतलब 1 का स्क्वायर ही बनेगा ये। अब ऊपर यदि मैं स्क्वायर सॉल्व कर लूँ तो ऊपर स्क्वायर सॉल्व कर लूँ तो ये बनेगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है अपॉन 1 प्लस ये भी 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1। अब मैं ऊपर माइनस कर लेता हूँ 1 - 1 तो 1 - 1 हो जाएगा 0 अपॉन ये 1 + 1 होता है 2। तो 0 के अपॉन में यदि कोई भी नंबर रहे तो उसकी वैल्यू 0 होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 0। बट हमारे क्वेश्चन में तो 0 ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो इसका जो आंसर होगा sin 0 होगा। तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो फ्रेंड्स ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें sin 42 की वैल्यू एक इक्वल दी हुई है, मतलब हमें sin 42 जो है वो एक इक्वल दिया हुआ है और cos 42 जो है वो b के इक्वल दिया हुआ है। cos 42 ये b के इक्वल दिया है और क्वेश्चन हमें कह रहा है कि a² + b² की वैल्यू पता करो। तो a² + b² पता करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ बनेगा sin² 42 = a²। तो यहाँ से a² की वैल्यू sin² 42 मिल गई। अब यहाँ पे भी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से मिलेगा cos² 42 = b²। तो हमें a² और b² दोनों की वैल्यू पता हो गई। अब a² + b² पता करना है तो a² की वैल्यू क्या है sin²42, तो ये आ गया sin²42 प्लस और b² की वैल्यू जो है वो है cos²42, तो ये cos²42। अब अपने को पता है एक आइडेंटिटी की sin² प्लस cos² sin² प्लस cos² इसकी वैल्यू जो होती है 1 होती है। तो आप यहाँ देख रहे हैं sin² 42 cos²42, तो थीटा की जगह यहाँ पे 42 है तो इसकी भी वैल्यू जो है वो 1 होंगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा A1। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें बताना है कि tan a जो है इन चार ऑप्शंस में से किसके इक्वल है। तो हमें एक आइडेंटिटी पता है कि 1 + tan²a ये जो होता है sec² a के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम tan a की वैल्यू पता करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस 1 का सबसे पहले ट्रांसफर कर देते हैं राइट हैंड साइड में। तो ये बन जाएगा sec² a। तो ये +1 इस साइड है तो +1 इधर आके क्या बन जाएगा -1 और इस साइड बच जाएगा tan² a। तो यहाँ तक की स्टेप ठीक है। अब यदि हम यहाँ से स्क्वायर हटा दें, ये जो tan² का स्क्वायर है हटा दें तो यहाँ बचेगा tan a और स्क्वायर हटाने से दूसरे साइड में रूट लग जाता है, मतलब इस साइड हो जाएगा sec² a -1। अब आप ऑप्शन चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन राइट है। तो आपको दिख रहा है कि ऑप्शन ए जो है वो राइट है। तो आपको ये आइडेंटिटी मालूम होनी चाहिए और यहाँ जो मैंने बेसिक वर्क किया ये भी आपको आना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 + tan² अपॉन cos² a की वैल्यू जो है किसके इक्वल है। तो 1 + tan² a का फॉर्मूला हमें पता है, एक 1 + tan² a। तो 1 + tan² a होता है sec² a के इक्वल। तो हम क्या करेंगे, इस 1 + tan² a की जगह ऊपर साइड में लिख सकते हैं हम sec² a। तो sec² a अपॉन cos² a। तो हमारा क्वेश्चन जो है थोड़ा चेंज हो चुका है, थोड़ा ईजी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये cosec जो है, cosec जब ऊपर जाएगा तो cosec ऊपर जाता है तो साइन बन जाता है, मतलब ये बन जाएगा sin² a अपॉन, और ये जो sec है ये sec नीचे आएगा तो sec नीचे आएगा तो बनेगा cos² a। ये यहाँ तक की स्टेप आपको पता है कि साइन का रेसिप्रोकल cosec होता है और sec का रेसिप्रोकल cos होता है। तो इस टाइप से मैंने वाली स्टेप कवर किया। अब हमें एक फॉर्मूला और पता है कि जो tan थीटा है, tan थीटा की जो वैल्यू होती है वो sin थीटा अपॉन cos थीटा के इक्वल होती है। तो यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे sin² थीटा है अपॉन cos² थीटा है, तो ये बन जाएगा tan² थीटा के इक्वल। तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा tan² थीटा होगा। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें cos a की वैल्यू 1/2 के इक्वल दी हुई है, मतलब हमें क्वेश्चन में cos a की जो वैल्यू है वो 1/2 के इक्वल दे दी गई है और हमें 1 - 2 cos² a की वैल्यू क्वेश्चन फाइंड करने बोल रहा है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे cos a की वैल्यू 1/2 रख देंगे क्योंकि cos a की वैल्यू 1/2 दी हुई है। तो ये आ जाएगा 1 - 2 इंटू cos a की वैल्यू 1/2 दी हुई है, यहाँ पे cos स्क्वायर लगा हुआ है तो ये बन जाएगा 1/2 और उसका स्क्वायर। तो ये एकदम सिंपल स्टेप हो गई यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर को सॉल्व कर लेंगे। तो 1 - 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4। अब यहाँ से हम इसे कैंसिल कर देंगे, 2 1 2 2 2 4। तो ये आ गया आपका 1 माइनस इसकी जो वैल्यू आई वो 1/2 आई।
तो 1 में से 1/2 यदि आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1/2। तो आपका जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप इसे कॉपी में नोट कर लीजिए और खुद से एक बार ट्राई जरूर करें सॉल्व करने का। तभी आपको ट्रिग्नोमेट्री इजी भी लगने लगेंगी और आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चंस बनने भी लगेंगे। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें थीटा की जो वैल्यू है, थीटा की वैल्यू 30 के इक्वल दी हुई है और क्वेश्चन हमें कह रहा है कि 2 cos 2 थीटा की वैल्यू पता करो। 2 cos 2 थीटा की वैल्यू पता करो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है थीटा की वैल्यू 30 पुट कर देंगे। मतलब ये बन जाएगा 2 cos 2 इंटू 30। मैंने थीटा की जगह 30 पुट कर दिया तो यहाँ पे 2 इंटू 30 आ गया। अब क्या करेंगे, 30 इंटू 2 कितना हो जाएगा 60। तो मतलब ये बनेगा 2 cos 60 और cos 60 की वैल्यू यदि हम रख दूँ तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1। मतलब ऑप्शन सी आपका जो है वो राइट आंसर होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें 2 cos 3 थीटा 2 cos 3 थीटा की वैल्यू 1 के इक्वल दी हुई है और क्वेश्चन हमें कह रहा है कि थीटा की वैल्यू पता करो। तो देखो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम cos 3 थीटा की वैल्यू यदि निकाल ले, cos 3 थीटा की वैल्यू जो हो जाएंगी वो 1/2 के इक्वल हो जाएंगी। मैंने इस 2 का इधर ट्रांसफर कर दिया 1/2। अब देखो यहाँ पे cos है, लेफ्ट हैंड साइड में cos है, तो इस साइड भी cos की वैल्यू बनाओ कैसे भी करके। 1/2 को क्या लिख सकते हो, 1/2 को cos 60 लिख सकते हो। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है और इस तरफ है cos 3 थीटा। अब यदि दोनों साइड से cos हटा दे, तो दोनों साइड से cos यदि हटा दे तो 3 थीटा इज इक्वल टू 60 मिलेगा हमको। और यहाँ से हम थीटा की वैल्यू बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो थीटा की वैल्यू हो जाएंगी 60/3। 60/3 मतलब ये आ जाएगा 20, क्योंकि 3 2 6 मतलब 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान ही रखना है कि यहाँ पे जो मैंने कॉन्सेप्ट यूज़ किया, एक साइड यदि cos है तो दूसरे साइड भी हम cos का ट्राई करेंगे ताकि हम दोनों साइड से cos हटा पाए और जो जो वैल्यू हम क्वेश्चन फाइंड करने बोल रहा है वो हम इजीली फाइंड कर पाए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा दिया हुआ है और हमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि थीटा की ऐसी क्या वैल्यू है जिसमें साइन और कॉस इक्वल होते हैं। तो हमें ये पता है कि साइन 45 और कॉस 45 बिल्कुल इक्वल होते हैं। दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है। तो यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू होंगी, थीटा की वैल्यू होंगी 45 डिग्री। तो ऑप्शन आपका सी जो होगा वो राइट आंसर होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फ्रेंड्स ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें बताना है कि कॉट थीटा जो है इन चारों में से किसके इक्वल है। तो सबसे पहली बात, आपको टेन थीटा का एक फॉर्मूला है जो बहुत ही मेन फॉर्मूला होता है। टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होता है। ये वाली बात मालूम होनी चाहिए आपको। इसी से हम क्या करेंगे, कॉट थीटा की वैल्यू पता करेंगे। तो टेन जो है कॉट का रेसिप्रोकल होता है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो इसकी जो वैल्यू होंगी कॉट थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये दो फॉर्मूले जो है आपको याद होने चाहिए। तो एक ऑब्जेक्टिव इस फॉर्मूले से जरूर बन सकता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 की वैल्यू पता करना है। तो 2 tan 30, तो सबसे पहले आपको tan 30 की वैल्यू पता होना चाहिए। tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3। तो हम क्या करेंगे, tan 30 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये ऊपर क्या बन रहा है, 2 इंटू 1/√3 बन जाएगा ऊपर। तो ये हो गया 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। tan स्क्वायर 30 मतलब 1/√3 का होल स्क्वायर। तो ये बहुत ही सिंपल स्टेप है। मैंने tan 30 की वैल्यू रखा है और कुछ भी नहीं किया। अब यदि ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर लिया जाए यहाँ पे, तो ऊपर यदि मल्टीप्लिकेशन कर लिया जाए तो ऊपर बनेगा 2/√3 और अपॉन में यहाँ स्क्वायर कर देंगे हम। तो 1 प्लस यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 1/3। तो ये दो स्टेप बहुत ही सिंपल स्टेप है। अब यदि हम नीचे एलसीएम ले लें, तो नीचे एलसीएम ले लें तो ये बन जाएगा 4/3। एलसीएम लेने के बाद कंप्लीट स्टेप, तो ये बचा 2/√3 अपॉन ये बन गया 4/3। तो ये एलसीएम की स्टेप भी हो गई। अब हम क्या करेंगे, इस डिवाइड को हम इनटू में चेंज कर देंगे। तो इनटू में चेंज करेंगे तो 2/√3 इंटू ये बन जाएगा 3/4। तो डिवाइड को यदि इनटू में चेंज करो तो नीचे वाला जो नंबर है डिवाइड के बाद वाला वो रेसिप्रोकल कर दिया जाता है। अब हम इसे कैंसिल कर देंगे, 2 1 ज़ा 2 और ये 2 2 ज़ा 4 और ये 3 से √3 भी कैंसिल होने वाला है, क्योंकि ये 3 का मतलब होता है √3 इंटू √3 दो बार होता है। तो एक √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर √3 बच जाएगा। मतलब इसकी जो वैल्यू आई √3/2 आई। अब आप ऑप्शन देखें, √3/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है। तो साइन 60 जो है इसका राइट आंसर होगा। मतलब ऑप्शन ही हमारा सही आंसर है।
तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 3 के इक्वल दी हुई है। तो हमें क्वेश्चन पूछ रहा है थीटा की वैल्यू क्या होंगी। तो हमें दिया क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है। तो बहुत ही सिंपल ही क्वेश्चन है, यहाँ से स्क्वायर हटा दो। तो यहाँ से स्क्वायर हटाने के बाद क्या बचेगा, यहाँ पे कॉट थीटा बचेगा। और यदि एक साइड से स्क्वायर हटता है तो दूसरे साइड स्क्वायर रूट लग जाता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉट दिख रहा है, तो ये सोचिए कि √3 जो है कॉट में किसकी वैल्यू होती है। तो √3 जो है कॉट 30 की वैल्यू होती है। मतलब यहाँ लिख सकता हूँ मैं कॉट 30, क्योंकि कॉट 30 जो है √3 के इक्वल होता है। और इस साइड है हमारा कॉट थीटा। तो देखो दोनों साइड से यदि कॉट हटा दिया जाए तो कॉट हटा दो तो थीटा की वैल्यू क्या मिलेंगी आपको, थीटा की वैल्यू मिलेंगी 30 डिग्री। तो सबसे पहली स्टेप स्क्वायर हटा के ये रूट लगाने वाली, और इसके बाद एक साइड यदि कॉट है तो हम दूसरे साइड कॉट बनाने का ट्राई करते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रहना चाहिए। और फिर यहाँ दोनों साइड से कॉट हटा दिया तो थीटा की वैल्यू 30 मिल गई। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू पता करनी क्या होता है। तो एक आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो कॉसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम कॉट स्क्वायर थीटा को ट्रांसफर कर देते हैं उस साइड। तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा था, और ये जो प्लस है इस साइड आके माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब आपको क्लियर दिख रहा है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 1 के इक्वल आ रही है। मतलब ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो आपको ये तीन आइडेंटिटी, पहली आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जो वैल्यू होती है 1 के इक्वल होती है। सेकेंड आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। और ये जो थर्ड आइडेंटिटी मैंने इस क्वेश्चन में यूज़ किया, तो आपको ये तीनों आइडेंटिटीज़ डायरेक्ट याद होनी चाहिए, तभी जाके आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें √3 tan थीटा की वैल्यू 2 sin थीटा के इक्वल दी हुई है और हमें थीटा की वैल्यू पता करना है। सबसे पहले आपको tan थीटा का एक बहुत ही बेसिक फॉर्मूला होता है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो इस फॉर्मूले का यूज़ हम इस क्वेश्चन में करेंगे। तो यहाँ पे देखिए √3 है यहाँ पे, इंटू tan थीटा की जगह मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख दूंगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो मैंने tan थीटा की वैल्यू रख दी इज इक्वल टू 2 sin थीटा। अब यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा, मतलब ये 2 sin थीटा जो है ये अपॉन में ला लूंगा और कॉस थीटा को जो है ऊपर ले जा लूंगा। मतलब ये आ जाएगा √3 इंटू साइन थीटा अपॉन, ये आ जाएगा 2 sin थीटा। तो मैंने 2 sin थीटा को अपॉन में ला लिया इज इक्वल टू कॉस थीटा को मैं ऊपर भेज दूंगा। तो यहाँ पे आ गया कॉस थीटा। अब यहाँ से साइन थीटा से साइन थीटा बिल्कुल दिख रहा है आपको, क्लियर हो जाएगा। तो √3 अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। इस साइड यदि कॉस है तो हम ये सोचेंगे कि कॉस में किसकी वैल्यू ये √3 अपॉन 2 होती है। तो कॉस 30 जो है √3 अपॉन 2 होता है। तो √3 अपॉन 2 की जगह मैं कॉस 30 लिख सकता हूँ और इस साइड है कॉस थीटा। तो ऐसा लिखने से हम दोनों साइड से कॉस हटा देंगे तो थीटा की जो वैल्यू है, थीटा की जो वैल्यू है 30 के इक्वल आ जाएंगी। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 30 डिग्री, ये इसका सही आंसर होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो फ्रेंड्स ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें tan a प्लस बी की वैल्यू दी हुई है √3 और हमें tan a की वैल्यू दी हुई है 1/√3। तो हमें tan a की वैल्यू 1/√3 दी हुई है। आप यहाँ पे देखिए tan a इज इक्वल टू 1/√3। यहाँ से हम a की वैल्यू बहुत ईजी पता कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे tan दिख रहा है आपको, तो हम इस साइड भी tan लिखते हैं। तो tan 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/√3 है। तो 1/√3 को मैंने tan 30 लिख दिया और इस साइड है tan a। तो यहाँ से हम दोनों साइड से यदि tan हटा दे तो a की वैल्यू कितनी मिल जाएंगी हमें, 30 डिग्री। तो a की वैल्यू मैंने फाइंड कर लिया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, तो देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है जो tan की फॉर्म में दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, √3 को tan के फॉर्म में लिखेंगे। मतलब tan 60 की वैल्यू जो होती है वो √3 होती है। तो √3 की जगह मैं tan 60 लिख सकता हूँ और यहाँ पे है tan a प्लस बी। अब यदि दोनों साइड से मैं tan हटा दूँ, दोनों साइड से यदि tan हटा दूँ तो मिलेगा मुझे a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब हमने जो a की वैल्यू फाइंड किया था 30 डिग्री, वो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। तो 30 प्लस बी इज इक्वल टू 60। तो b की वैल्यू मिल जाएंगी मेरे को यहाँ से 60 माइनस 30, मतलब b की वैल्यू मिल गई मेरे को 30 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए 30 डिग्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये थे ट्रिग्नोमेट्री के टॉप 20 क्वेश्चंस। तो आप इन क्वेश्चंस की एक बार प्रैक्टिस जरूर करें ताकि ये क्वेश्चन आपसे इजीली बन पाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।